everyone, welcome back to Teaching Biology. Today we will discuss about teaching aptitude practice question from NTA UGC NET paper 1 unit 1. So first question is, if a student do not understand what is taught in the classroom, the teacher should fail. अगर क्लासरूम में जो भी पढ़ाया गया वो स्टूडेंट नहीं समझ पाता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? Terribly bored to explain it in a different way that he is wasting time, pity for the student. तो क्या करना चाहिए टीचर को कि उसको एक्सप्लेन करना चाहिए डिफरेंट वे में. ठीक है. अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव. टीचर इफेक्टिव कैसे हो सकता है? इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ ही यूज instructional aid. He helps student get meaning out of what he teach. He asks question in between teaching. He helps student get correct answer to the question on the topic. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है? जब वो हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो जो पढ़ाया है उसका मीनिंग समझ सके. ही हेल्प स्टूडेंट टू गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीच. ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा. एन आइडियल सिचुएशन या क्लासरूम वुड बी वेयर. कहाँ पे होता है? अ टीचर कम fully prepared to deliver his lecture. Second, a student come fully prepared and discuss the subject with each other in teacher presence. C है teacher and student discuss the subject. और fourth one है the teacher use audio visual aid while learning. तो बताइए क्या होना चाहिए, कैसा आइडियल सिचुएशन होना चाहिए? ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा. टीचर एंड स्टूडेंट जो है डिस्कस करता है सब्जेक्ट को और ऑडियो विजुअल एड जब लर्निंग के टाइम में होता है. तो ऑप्शन 3 and 4 करेक्ट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? वेरी इनफॉर्मल एंड इंटीमेट, लिमिटेड टू क्लासरूम ओनली, कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल, इनडिफरेंट. बताइए क्या होगा, सोचिए. तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हुआ उसमें 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये यहाँ पे आपको 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा. फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे टीचिंग बायोलॉजी से ही में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग. कौन सा ऐसा जो प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या डिफ्रेंशिएशन. तो डिफ्रेंशिएशन जो है वो प्रिस्क्राइब लेवल का नहीं है टीचिंग. द स्टूडेंट हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी. कैसा होना चाहिए? बोलिए. Encouraged to find answer independently, advised to meet the teacher after the class, encouraged to continue question, advised not to disturb during the lecture. तो क्या हो जाएगा? Encouraged to find answer independently. The Western schools of understanding was popularized by. किसके द्वारा होता है? जर्मन सोशल साइंटिस्ट, अमेरिकन फिलोसफर, ब्रिटेन academicians, Italian politicians, analyst. तो जर्मन सोशल साइंटिस्ट. Which of the following is the most important single factor in underlying the success of a beginning as a teacher? Scholarship, communicative ability, personality and its ability to relate to the class and to the people's organizational ability. तो इसका आंसर है personality and its ability to relate to the class and to the people. ठीक है. इससे क्या हो जाएगा कि most important single factor in underlying to the success of beginner as teacher. टीचर जब है उसका पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए बिगनर टीचर का, और उस जो है वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके अच्छे से. A person can enjoy teaching as a profession when he A has control over student, command respect from student, is more qualified than his colleagues, is very close to higher authorities. नहीं. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी commands respect from student. Teachers who are passionate in classroom transaction. कौन है जो कि क्लासरूम ट्रांजेक्शन में पैशनेट है? To involve their student in the teaching learning process, often lack deeper insight of the subject content, use frivolous example to fool student. नहीं. A जो है involve their student in the teaching learning process.
सक्सेस ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन डिपेंड्स अपॉन। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए क्या होगा। पॉलिसी टू कीप स्टूडेंट हैप्पी, मेंटेनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप विद स्कूल, एडमिनिस्ट्रेट ग्रोथ ऑफ बोथ लर्नर एंड टीचर थ्रू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फाइंडिंग न्यूज फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो क्या होना चाहिए? सक्सेस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन डिपेंड्स अपॉन growth of both learning and learners and teachers through the teaching learning process. Question number 12, those teachers are popular among the student who, कौन पॉपुलर रहता है? डेवलप इंटीमेसी विथ देम, हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम, अवॉर्ड गुड ग्रेड्स, टेक क्लास ऑन एक्स्ट्रा ट्यूशन फी। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वही जो है वो पॉपुलर होता है। Question number 13, the primary responsibility for the teacher's adjustments lies with। Primary responsibility क्या है? The children, the principal, the teacher himself, the community, the principal. Which one of the following is the most important quality of a good teacher? क्या है good teacher का quality? Punctuality and sincerity, content mastery and reactive, content mastery and sociable। तो क्या हो जाएगा? कंटेंट मास्टरी होना चाहिए और रिएक्टिव होना चाहिए। अ सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज, कौन है सक्सेसफुल? कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनर, जो कंपैशनेट है और डिसिप्लिनर है वही जो है सक्सेसफुल टीचर है। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू, प्राइमरी ड्यूटी क्या है टीचर का? Raise the intellectual standard of the student, improve the physical standard of the student, help all around the development of the student, embed value system in the student। तो क्या हो जाएगा? हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, और आपका 4 क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 17 क्या कहता है? अ टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज to make students do their homework, to make teaching learning process enjoyable, to maintain discipline in the classroom, to prepare the question paper। तो देखिए, होमवर्क बनाना तो आपका काम है, ठीक है, होमवर्क आपको मिल गया, समझा दिया गया, बनाइए। अ टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज, टीचर का जो है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होगा? टू मेक स्टूडेंट टू डू देयर होमवर्क, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस enjoyable, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या हो जाता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को enjoyable बनाना, ठीक है, ताकि क्लास में अटेंडेंस भी रहे और बच्चे समझ भी सकें क्या पढ़ाया जा रहा है। और टीचर कैन स्टेबलाइज रिपोर्ट्स विथ हिज स्टूडेंट बाय becoming a figure of authority, impressing students with knowledge and skill, playing the role of a guide, and becoming a friend to the student. Impressing students with knowledge and skill. A teacher is said to be fluent in asking question if he asks। तो क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल क्वेश्चन। मीनिंगफुल क्वेश्चन होना से क्वेश्चन का आंसर भी देने में अच्छा लगता है और क्वेश्चन कंटिन्यू भी रहता है। On the first day of his class, if a teacher is asked by the student to introduce himself, he should ask them to meet after the class, tell them about himself in brief, ignore the demand and start teaching, scold the student for his unwanted demand। नहीं, tell them about himself in brief। ओके, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लगाएंगे, फिर मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। तो बने रहे इस चैनल पर, और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।